नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। भारत ने देश विरोधी संस्थाओं पर ब्रिटेन की कार्रवाई का स्वागत किया। चीन से ट्रांजिट के दौरान भारतीय यात्रियों को परेशान न करने को कहा। भारत ने श्रीलंका में चक्रवात के बाद हुई तबाही के बीच मानवीय सहायता बढ़ाई। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच विवादित सीमा पर हवाई हमले शुरू किए और भारत ने 2 स्वर्ण सहित 6 पदकों के साथ ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल अभियान का समापन किया। चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आतंक और उग्रवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई मजबूत करने के लिए भारत विरोधी उग्रवादी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने के ब्रिटेन सरकार के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से अवैध धन के लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क पर अंकुश लगाने में भी सहायता मिलेगी। चीन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के संबंध में श्री जायसवाल ने चीन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रित करने वाले नियमों का सम्मान करने का आह्वान किया। चीनी सरकार अधिकारी इस बात का आश्वासन प्रदान करें कि चीनी हवाई अड्डों से गुजरने वाले भारतीय नागरिक को किसी प्रकार का निशाना नहीं बनाया जाएगा, न ही मनमाने ढंग से उन्हें रोका जाएगा या परेशान किया जाएगा और चीनी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को नियंत्रण करने वाले नियमों का पालन करेंगे। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिकों को सलाह देता है कि वो उचित सावधानी बरतें जब वो चीन की यात्रा कर रहे हों। श्री जायसवाल ने अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताने वाली पाकिस्तान की टिप्पणी को भी खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान अफगान सीमा पर हुई झड़पों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत निर्दोष अफगान लोगों पर ऐसे हमलों की निंदा करता है और अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करता है। भारत ने श्रीलंका में चक्रवात के बाद हुई तबाही के बीच मानवीय सहायता बढ़ा दी है। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत आज भारत ने श्रीलंका को INS घड़ियाल जहाज से 700 मीट्रिक टन आपातकालीन राहत सामग्री त्रिंकोमाली भेजी। मानवीय सहायता के रूप में ये राहत सामग्री तमिलनाडु द्वारा भेजी गई 1000 टन सामग्री का हिस्सा है। कल भारतीय नौसेना के 3 जहाजों पर 300 टन राहत सामग्री श्रीलंका को सौंपी गई थी। चक्रवात और बाढ़ प्रभावित जिलों में तेजी से वितरण के लिए नवीनतम खेप त्रिंकोमाली बंदरगाह पर उतारी गई। इस खेप के पहुंचने के साथ राहत सहायता की कुल मात्रा अब 1058 मीट्रिक टन हो गई है। श्रीलंका पिछले हफ्ते आए चक्रवाती तूफान और उसके बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद के हालात से जूझ रहा है। आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 635 हो गई है, जबकि हजारों परिवार विस्थापित हैं। श्रीलंका में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी। भारत ने होनोलुलु हवाई में आयोजित चौथे वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में इस क्षेत्र के लोगों के लिए विश्वसनीय और जीवन रक्षक सहायता के लिए क्वाड की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। सरकार ने आज ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए एक अभिरुचि पत्र LOI सौंपा है। नई दिल्ली में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के साथ विश्वविद्यालय को ये पत्र सौंपा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व स्तर पर 20 शीर्ष 20 में से एक है। विदेश मंत्रालय कल नई दिल्ली में 5वां अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान आयोजित करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सलाहकार टीओ चीहेन बदलती दुनिया में स्थायी साझेदारियां विषय पर व्याख्यान देंगे। ये वार्षिक स्मृति व्याख्यान श्रृंखला प्रखर राजनेता और दूरदर्शी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्र निर्माण में उनके आजीवन योगदान और विदेश मंत्री तथा प्रधानमंत्री के रूप में भारत की विदेश नीति को आकार देने के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी उपस्थित रहेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों ने आज विवादित सीमा पर हमले और जवाबी हमले शुरू कर दिए। जुलाई में हुए भीषण संघर्ष के बाद कुछ महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम द्वारा किए गए संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। थाई सेना ने कहा कि ये टकराव कंबोडिया सेना के उबोन रतचथानी प्रांत में गोलीबारी के साथ शुरू हुआ। इसमें एक थाई सैनिक की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। इसके बाद थाईलैंड ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। कंबोडिया ने हिंसा शुरू करने से इनकार करते हुए थाईलैंड पर हमला करने का आरोप लगाया है। तामोन थोम जैसे प्राचीन मंदिरों के पास भी गोलीबारी की खबरें हैं। अमेरिका की राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर आज नई दिल्ली पहुंची। अमेरिका की दूतावास ने बताया कि ये यात्रा अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और वाणिज्यिक संबंधों को प्रगाढ़ करने तथा अमेरिकी निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित है। ये यात्रा AI और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर अमेरिकी शांति प्रस्ताव न पढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस देरी के कारण रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता में बाधा आ रही है। अमेरिका और यूक्रेन के वार्ताकारों के बीच फ्लोरिडा में 3 दिनों तक चली वार्ता समाप्त हो गई है। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की की टीम अमेरिकी शांति योजना का समर्थन करती है और रूस को इससे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके कुछ हिस्सों को अव्यावहारिक बताया। रूस ने ट्रंप प्रशासन की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का स्वागत करते हुए कहा है कि संवाद पर इसका जोर रूस के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी आग में झुलसने से एक दमकल कर्मी की मृत्यु हो गई। आग के कारण लगभग 40 घर नष्ट हो गए हैं। आज न्यू साउथ वेल्स में 52 जगहों पर जंगल की आग लगी हुई थी और 9 पर काबू नहीं पाया जा सका है। भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का 3रा संस्करण आज लुम्बिनी में शुरू हो रहा है। इसका आयोजन काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी भारत और नेपाल के बीच साझा सभ्यतागत विरासत का प्रतीक है। भारत के लिए नेपाल में लुम्बिनी बुद्ध की जन्मस्थली और बोधगया, सारनाथ तथा कुशीनगर सहित व्यापक बौद्ध परिदृश्य का आध्यात्मिक विस्तार है। लुम्बिनी में एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य साझा बौद्ध विरासत को भारत नेपाल मैत्री के एक स्तंभ के रूप में सम्मानित करना और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर टीकाराम आचार्य ने बताया कि यह शैक्षणिक संगोष्ठी दोनों देशों के बीच प्राचीन तथा स्थायी सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक सेतु का काम करती है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं अर्जुन शर्मा। दोहा में ISS निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में आज भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 6 पदक अपने नाम किए। भारत के लिए सिमरनप्रीत कौर बरार और सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। चीन 9 पदकों सहित पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने देश विरोधी संस्थाओं पर ब्रिटेन की कार्रवाई का स्वागत किया। चीन से ट्रांजिट के दौरान भारतीय यात्रियों को परेशान न करने को कहा। भारत ने श्रीलंका में चक्रवात के बाद हुई तबाही के बीच मानवीय सहायता बढ़ाई। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच विवादित सीमा पर हवाई हमले शुरू किए। और भारत ने 2 स्वर्ण सहित 6 पदकों के साथ ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल अभियान का समापन किया। चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।